नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी, उनका पाठ है 8वां, जिनका नाम है पंचलाइट। जिनके पहले पाठ में हमने देखा था कि गांव के सरदार और जो महत्व टोली है वह गांव में क्या करते हैं, दंड जुर्माने के जो पैसे बचे हैं उनमें से एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं और सभी गांव के लोग गांव में शाम को इकट्ठा हुए हैं पंचलाइट की जलाने की शुरुआत के लिए लेकिन हमने देखा कि गांव के लोग पंचलाइट तो लाए थे लेकिन किसी को पंचलाइट जलाना आता नहीं था। तो गांव में सभी के सामने यह प्रश्न हुआ कि अब इसको जलाएगा कौन। तो अब आगे हम देखते हैं पाठ में, दूसरे पार्ट में, कि उनको कौन जलाता है। यहाँ पर हमने आखिर में देखा था कि इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन जलाएगा। तो आगे देखते हैं कि यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं हो, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। अब पंचलेट तो खरीद लिया है, गांव में किसी को पंचलेट जलाना आता नहीं था। ऐसा नहीं था कि पंचलेट जलाने वाला कोई जानकार ना हो, परंतु सवाल तो यह था कि पहली बार पूजा पाठ करके पंचलेट को गांव में रखा है, सभी तैयारियां हो गई है, लेकिन पंचलेट जलाना किसी को नहीं आता। इससे और यह पंचलेट किसी और की जाति के लोगों से जलाए तो यह तो उस टोली की इज्जत गंवाने के बराबर था। इसलिए लोगों ने तय किया कि नहीं, किसी और से पंचलेट शुरू नहीं करवा सकते, इनसे तो अच्छा है कि पंचलेट यूं ही पड़ा रहे। बात बात में दूसरे टोलों के लोग कुट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। न ऐसा नहीं, कुट यानी कपटी करेंगे, बात बात में ताने देंगे कि आप लोगों ने पंचलेट खरीदा, जलाना नहीं आया और दूसरे लोगों से जलाया। न पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोग से मत कहिए। गांव में सभी लोगों ने तय किया कि नहीं, यदि हम दूसरे लोगों से यह पंचलेट शुरू करवाएंगे तो पूरे साल 2 साल या तो हमें कभी ना कभी लोगों से यह ताने सुनने को मिलेंगे कि गांव में पंचलेट तो खरीद लिया लेकिन जलाना तो किसी को नहीं आता था, वो भी दूसरों से जलाया। ऐसे ताने सुनने के अच्छा कि वह पंचलेट यूं ही पड़ा रहे। गाँव में सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, चारों ओर उदासी छा गई। यहाँ पर जो यहाँ आश्चर्य चिन्ह है उनका महत्व हमें ज़्यादा समझ में आता है कि कोई एक नई चीज़ खरीदी है लेकिन जब वह उपयोग उनका नहीं कर सकते, यह सुनते ही लोगों के चेहरे पर कितनी उदासी छा जाती है। जब वह आया तो लोग कितने उत्साह में थे, परंतु जब उनको किस प्रकार प्रयोग में लाना है उनकी जानकारी न होने से सभी लोग उदास हो जाते हैं। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी का अर्थ आप लोग जानते हैं, छोटा सा दीपक। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते थे कि आज गांव में क्या आया है, पंचलाइट आया है, पंचलाइट की रोशनी में ही सभी काम करेंगे। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता है। सभी लोग को एक उत्साह था कि नहीं, पंचलाइट है तो उन्हीं में ही हम सब काम करेंगे। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। किए कराए पर पानी फिरना यानी सब नष्ट हो जाना, यह हमारा क्या है, पानी फिरना। यह एक मुहावरा है। किए कराए सभी काम बिगड़ जाना। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं है। सभी लोग पंचलेट तो खरीद लाए लेकिन ये पहले उन्होंने सोचा नहीं कि इनको जलाएगा कौन। क्या वास्तव में हमारे गांव में, हमारी टोली में ऐसा कोई है जिन्हें जलाना आता है या नहीं, उनके बारे में भी उन्होंने सोचा नहीं। इसलिए अब वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत ही बड़ा होता है। यह आपको 2 मार्क्स में भी शायद पूछा जाए कि कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत क्यों होता है। क्योंकि छड़ीदार द्वारा यह लाया तो गया, परंतु पेट्रोमैक्स ऐसा था कि किसी को यह जलाना नहीं आता था। तो लोग कहते हैं कि इनका नखरा भी बहुत ही बड़ा होता है, किस प्रकार इनको जलाया जाए। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। गांव के लोग अब मजाक उड़ाने लगे थे। क्या मजाक उड़ा रहे थे कि कान पकड़ो और 5 बार बोलो, उठ बैठक करो, पंचलेट जलने लगेगा। यहाँ पर एक दूसरे की टोली के बीच में जो ईर्ष्या द्वेष भाव है उनको दिखाया गया है। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा,
भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं? एक बूढ़े ने आकर खबर दी। रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की जाति को पता चला कि पंचलेट तो खरीद लिया है, जलाना किसी को नहीं आता है, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ताना मानकर सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो वह कैसे बोले, यह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब नया पात्र हमारे सामने यहाँ आता है, गोधन, जो कौन था, तो हमें सविस्तर प्रश्न में भी गोधन के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो गुलरी काकी की बेटी है मुनरी, वह जानती थी, उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आता था कि वह जानती है कि यह पंचलाइट जलाना गोधन बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद था। कि यह हुक्का पानी बंद होना, यह भी हमारा क्या है, मुहावरा है। हुक्का पानी बंद होना, जिनका अर्थ होता है समाज से उन्हें बेदखल कर देना, बहिष्कृत कर देना। गोधन को तो समाज से लोगों ने बेदखल कर दिया था। क्यों बेदखल कर दिया था? मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी। क्यों पंचायत में फरियाद की थी? गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर, यानी मुनरी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता था। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। यहाँ पर बात ऐसी हुई थी कि गुलरी काकी की जो बेटी थी मुनरी, गोधन उससे प्रेम करता था और उन्हें देखकर वह सनम सनम वाला गीत गाता था। तो जो गुलरी काकी थी, मुनरी की जो माता थी गुलरी काकी, उन्होंने पंचायत में शिकायत कर दी थी गोधन के नाम पर। तो गोधन कई दिनों से उनकी आंखों में चढ़ा था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वह गोधन कौन था और कहाँ से आया हुआ था और क्यों उन्हें गांव से बेदखल कर दिया था। परवाह ही नहीं करता है। वह कैसा आदमी है, किसी की परवाह नहीं करता है, अपने मन की करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद कर दिया। जब वह पंचों की पकड़ में आ गया तो उन्हें दंड दिया गया, परंतु दंड न दे तो उन्हें हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। जाति का पानी उतरना, यह भी हमारा क्या है, मुहावरा है। यानी कि जो महत्व टोली थी उनकी जाति की यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी, यानी कि उनकी इज्जत दाव पर थी। मुनरी जानती थी कि गोधन यह सब पेट्रोमैक्स चलाना जानता है, परंतु उनका तो हुक्का पानी बंद था। तो अब वह किस प्रकार लोगों को कह सकती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में कहा कि कनेली चिगो चिद चिन, यानी गोधन वह जानता है। तो कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। यहाँ पर दोनों सहेलियाँ क्या करती है, बातचीत करती हैं। मुनरी को पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स चलाना जानता है, परंतु गांव ने उनको डोली से बेदखल कर दिया था, तो वह किस प्रकार अपनी टोली की पंचायत को बता सकती है। इसलिए उसने क्या किया, अपनी सहेली कनेली को कहा कि गोधन जानता है, परंतु कनेली उनको बताती है कि गोधन तो गांव टोली से बाहर है, कैसे बताएं। तो मुनरी उन्हें समझाती है कि मैं नहीं बता सकती, परंतु तुम तो पंचायत को बता सकती हो। तो आगे देखते हैं कि कनेली ने कहा, गोधन जानता है पंचलेट चलाना। यह विधान कौन बोल रहा है, कनेली बोल रही है। यदि हमें विकल्प में पूछा जाए तो आपको कौन सा नाम याद रखना है, कनेली। कौन, गोधना जानता है जलाना। लेकिन गाँव में किसी ने कहा, वो गोधना जिन्हें हुक्का पानी बंद कर दिया है, क्या वो जानता है। लेकिन फिर से लेकिन बात आ गई। क्यों? क्योंकि सभी के सामने प्रश्न था, उनको तो बेदखल कर दिया है। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। सरदार क्या करते हैं, दीवान की ओर देखते हैं और दीवान सभी गांव के लोगों के सामने देखते हैं। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था, क्योंकि इस टोली के सभी लोगों ने ही मिलकर उनको बेदखल किया था।
सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। यानी कि अब समय उस वक्त का था कि यदि जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में मिलने वाली थी। इसीलिए सभी लोगों ने तय किया कि यदि हमारी जाति की इज्जत चाहे तो उनसे अच्छा तो यह है कि जाति की इज्जत बनी रहे। आगे वह कहते हैं कि क्यों जी दीवान जी, आपका क्या कहना है? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। यहाँ पर गोधन के गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मराठा टोली है वह अपनी जाति की इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको माफ़ करके यह पेट्रोमैक्स चलाने के लिए उन्हें खोल दिया जाता है। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत यानी उनकी अब हम क्या बात करें, कब वह लोग फिर से बदल जाए। तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। आगे वो कहते हैं कि पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं पंचलाइट नहीं जलाऊंगा, यदि वह पंचलाइट बिगड़ गया तो फिर से मुझे दंड जुर्माना भरना पड़े। आगे कहते हैं, छड़ीदार ने रोती सूरत बनाकर कहा, यहाँ शब्द गलत है, रोती सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार से गांव में उसको बताइए कि वह किसी भी तरह से यह चला दे, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए आगे बात करते हैं। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी थी जिन्होंने ही गोधन का हुक्का पानी बंद करवाया था, परंतु यहाँ पर गांव की इज्जत थी, टोली की इज्जत थी। गांव वालों के सामने टोली की इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या कहा, तो मैं एक बार उनको समझा कर देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना ली। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। जब गोधन को सामने आकर देखा तो सभी लोग उत्साह में आ गए और उन्हें एक नई आशा की किरण दिखाई दी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। हम भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि बिल्ली यदि हमारे आसपास हो तो वह अपशगुन माना जाता है, परंतु यहाँ पर जो सरदार की स्त्री थी उन्होंने क्या किया, पूजा की चीज़ों के आसपास जब बिल्ली दिखाई दी तो उनको दूर भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगेन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। जो कीर्तन मंडली का मुखिया था वह भी क्या करने लगा, कीर्तन भजन करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? जब गोधन पेट्रोमैक्स चलाना जानता था, वह पेट्रोमैक्स चलाने जाता है तो एक प्रकार का जो तेल आता है स्पिरिट तेल, वह नहीं था, तो उसने मांगा तो किसी के पास नहीं था। और सरदार दीवान सभी लोग पंचलेट तो खरीद लाए, लेकिन स्पिरिट लाना तो भूल गए थे। लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। जब पंचलाइट लाए थे तो उनके मन में, उनकी आंखों में तो श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु जब यहाँ पर सभी चीज़ें भूल गए थे तो उनके मन में एक प्रकार की अविश्वास पैदा हुई। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा घड़ी का तेल ला दो। यहाँ पर शब्द आता है घड़ी का तेल। जो गोधन था वो बहुत ही चालाक था, परंतु वह किसी भी तरह से जानता था कि पंचलेट को किस प्रकार चलाना है, इसलिए उसने क्या कहा, स्पिरिट नहीं है तो घड़ी का तेल दीजिए, यानी नारियल का तेल दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी यानी एक छोटी सी कटोरी में घड़ी का तेल लाई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा और वह पंचलेट शुरू होने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट की सनसनाट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मेल दूर हो गया। दिल का मेल दूर हो जाना, यह भी हमारा एक क्या है, मुहावरा है।
जिनका अर्थ होता है मन की दुर्भावना दूर हो जाना। मन में गोधन के प्रति जो कड़वाहट थी वह दूर हो गई। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, यानी बहुत होशियार लड़का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका एक सविस्तर प्रश्न भी है कि यह गोधन ने पंचलाइट किस प्रकार शुरू किया, यानी उनको किस प्रकार जलाया। तो यहाँ पर उनके बारे में बात आती है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट दिखाई दिए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। दिल जीत लेना यानी सबको अपनी ओर कर लिया। आगे हम देखते हैं कि मुंडी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। चालाकी से उसने गोधन को देखा। आंखें चार हुई। आंखें चार होना यह भी हमारा मुहावरा है, यानी कि मुलाकात होना। दोनों की इशारों में ही मुलाकात हो जाती है। आगे वो कहते हैं कि आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहाँ सुना माफ़ करना मेरा क्या कसूर। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। यहाँ पर देखिए कि जाति की इज्जत बचाने के लिए गोधन के 7 खून भी माफ़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इज्जत सबसे प्यारी थी। जिनको बचाने के लिए उनके 7 गुनाह को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि वे क्या कहते हैं। गुलरी काकी बोलती है कि आज रात मेरे घर खाना गोधन जिन्होंने पंचायत में उनकी शिकायत की थी, वही गुलरी काकी जब गोधन ने उनकी जाति की इज्जत बचा ली तो वह उन्हें भी माफ़ कर देती है और उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। गोधन ने फिर एक बार मुंडरी की ओर देखा। मुंडरी की पलकें झुक गई। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बातचीत हो गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। पुलकित होना यानी आनंदित हो जाना। सभी लोग क्या करने लगे, बहुत ही खुश दिखाई दिए और सभी लोग गोधन का गुनाह माफ़ कर देते हैं और पंचलाइट की रोशनी में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उत्साह से दिखते हैं। यहाँ पर पूरा पाठ देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि मोहटो टोली की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को भी क्षमा कर से फिर से सम्मान टोली में ले लिया जाता है और उसका 7 गुना माफ़ कर दिया जाता है। तो टोली की इज्जत क्या होती है, यहाँ पर एक बात यह भी हम देख सकते हैं। पूरा पाठ आप लोगों ने 2 पार्ट में देखा है। तो यदि आपको कोई और कठिन शब्द लगे तो उनके कठिन शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। स्वाध्याय के प्रश्न भी कुछ हैं जो हम लोग क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे। कुछ ऐसे कठिन शब्द आपको लगे तो आप फिर से एक बार पूरा पाठ पढ़ेंगे ताकि आपके जो मन में कोई वाक्य के प्रति कोई कठिन शब्द दिखे तो आप उनको समझ सकते हैं। नमस्ते।